सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित और भयंकर उपस्थिति में आप सभी का स्वागत है, उस उपस्थिति में जिसमें कोई बीमारी, कोई परेशानी टिक नहीं सकती। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर इन दिनों में बड़े काम कर रहा है। और अभी मैं काफ़ी टाइम के लिए अंडमान निकोबार आया हूँ। एक बहुत सुंदर हरियाली चारों तरफ, समुंदर चारों तरफ, शांति चारों तरफ। और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने यहाँ मौका दिया आने का। दूसरा कि ये हमारा दूसरा रिजॉर्ट है, हमने चेंज करा। 3 दिन के लिए था, वो पहाड़ के ऊपर था, ये समथल है। वो पहाड़ के ऊपर था तो अलग था। यहाँ की क्या खूबसूरती, बहुत प्यारी है। खुदा हर चीज़ को प्यारा बनाता है क्योंकि यहाँ नेचुरली दिखती है, हरियाली दिखती है ना। यही हरियाली आपके जीवन में आए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो, मैं बहुत सारी बातें आपसे कहने आया और कम समय में कम समय लूँगा आपका। पहला पॉइंट, परमेश्वर बहुत बड़ा है और बहुत बड़े काम करता है, आमीन। परमेश्वर अपने दास को जहाँ भी भेजता है, एक योजना के तहत भेजता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी आज्ञा से जाएगा और मैं जो कहूँगा वो तू कहेगा, आमीन। आपको पता है कि परमेश्वर 2024 से 25 तक का सफ़र है ना। 25 शुरुआत है और अभी 25 और 26 में भयंकर प्रभु काम करने वाला है। और 2 महीने में तो अद्भुत काम होंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लेकिन इन सब के पीछे जो मेरा आना जाना, उठना बैठना है, वो सब परमेश्वर को पता है क्योंकि परमेश्वर ही मुझे भेजता है। मेरा कोई घूमने का शौक़ नहीं है। आज प्रभु कहे बस में जाना, मैं बस में तैयार हूँ। आज कहेगा वो नहीं जाना कहीं, मैं नहीं जाऊँगा। जैसे कि प्रभु हमेशा कहते हैं, कहीं ना कहीं रोक देते हैं। 3-4 दिन के लिए कहते हैं, है रुक, यहीं कमरे में रहे। तो जैसा प्रभु कहता है, प्रभु दास वैसे ही करता है। लेकिन अगर मैं इतनी दूर आया हूँ तो क्यों आया हूँ? क्योंकि यहाँ पे ही प्रभु ने, ये भारत का डेड एंड है ना, यानी कि एक बिल्कुल आखिरी टापू जिसे कहते हैं ना, उसके बाद समुंदर ही है। लेकिन परमेश्वर यहाँ मुझे कैसे भेजा? मैं 2023 में यहाँ पे एक भाई के घर आया था। उस परिवार में प्रभु ने अद्भुत काम करा। और उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक बहन के घर भेजा सितंबर के महीने में 2024 में। और सडनली जब सेकेंड बार मैं आया तो ओपनिंग पे आया। हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद करते। रांची भवन, इंदौर भवन, पुणे भवन और अंडमान निकोबार अद्भुत कार्य कर रहा है। 5वां भवन परमेश्वर की इच्छा से होगा, वो आपके द्वारा कहीं ना कहीं प्रभु आपको चुनकर खड़ा कर देगा। और एक परमेश्वर प्रॉफिट की जो डिजायर होता है वो यही होता है कि जो मेरे पास है वो मेरे उन लोगों के पास भी हो। यानी कि जो ब्लेसिंग परमेश्वर दे रहा है, जो अनॉइंटिंग से भर रहा है। इन दिनों में जैसे प्रभु ने दर्शन दिखाया अभिषेक ऑयल का, है ना, जहाँ मैं जाऊँगा वो अभिषेक ऑयल मेरे साथ जाएगा। जिस घर पे या जिस घर में वो ऑयल लगेगा उसका जीवन बदलना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो वही चीज़ आपके जीवन में आए जो मेरे पास है, उससे 1-2 गुना नहीं, 1000 गुना आपके जीवन में आए, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर बढ़ाने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, परमेश्वर ने इस साल क्या बताया था? देखो, अंकुर राणा के बताया था, वो बढ़ गए, है ना। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह बताया था, उन पे संकट है, वो संकट पूरा हुआ। पहले से बताता है, और पहले से बताया था अंकित साजवान के बारे में, और हम देख रहे हैं उनको बढ़ता हुआ, हालेलुया, है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर ने, प्रभु यहाँ पर है, हालेलुया, उसी प्रकार से परमेश्वर ने मुझे महिलाओं के बारे में बताया था कि बेटा इस साल महिला बिल्ड करेगी, ऊंचाई पे जाएगी। चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो स्कूल गर्ल हो, कॉलेज गर्ल हो, चाहे वो घर में वुमेन हो, चाहे वो कोई भी हो, यानी कि परमेश्वर की दासी बनेगी। परमेश्वर में अभिषेक और हर एक लेवल को ऊंचा करेगी, चाहे वो एजुकेशन में हो, हालेलुया। तो परमेश्वर महिलाओं को क्या करेंगे? बिल्ड करेंगे, यानी कि मजबूत करेंगे। और 5 बड़ी भविष्यवाणी बताई थी प्रभु ने, जिसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। सुनो जरा गौर से। क्यों? ताकि परमेश्वर महिला के द्वारा बड़े काम करना चाहता है, हालेलुया। महिलाओं के अंदर वो दिल दे दिया परमेश्वर ने, जो महिलाएं परमेश्वर का राज्य को बढ़ाने के लिए, है ना, मीटिंग करने के लिए हर जगह से उत्सुक हैं। जैसे कि शैतान जब महिला को इस्तेमाल करता है तो अनेक घर उजाड़ देता है ना, पाप पे पाप लाता है, उसका जीवन तो नाश होता ही है, साथ में उसके द्वारा कितने भाई बहनों का, कितने घर का जीवन नाश होता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ठान लिया है कि मैं महिला को इस्तेमाल करूँगा, परमेश्वर ने कहा, और एक भयंकर रूप से इस्तेमाल करेगा। तो 5 बड़ी भविष्यवाणियाँ जो महिला के लिए प्रभु ने दी है वो पूरी होती दिख रही है, हालेलुया। चाहे वो, मैंने कहा ना, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, चाहे वो विधवा हो, वीडो हो, है ना, चाहे कैसे भी हो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर है जो मुझे कान में आवाज़ दे रहा है। जिस तरह से मैं यहाँ पर आया, देखो मैं हर जगह जाता हूँ, वहाँ पे अधिकतर महिला ही होती है जिसके द्वारा पर मुझे भेजता है ना। या भी एक माँ है ना, जिनका पति प्रभु में सो गए और उनके मन में प्रभु ने डाला। देखो, उनकी नौकरी इस बहन को मिली, पति की नौकरी, और जो रिटायरमेंट का पैसा मिला। इंसान क्या सोचता है? पैसों को बढ़ाना सोचता है कि चलो हम पैसों को ब्याज पे दे दे, कर्जे पे दे दे, या फिर हम उस पैसों से कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ले ले, सोना चांदी ले ले, जिससे कि हम बुरे टाइम में या अच्छे टाइम में खा सके, है ना। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने मुझसे सलाह ली, मैंने प्रार्थना करी, और फिर परमेश्वर उनको मन में डाला। अपना जमाम पूंजी सारी प्रभु के भवन में लगा दी, हालेलुया। हेल्प नहीं ली और खुदा ने वो भवन को बढ़ा के खड़ा कर दिया। ये कितना अद्भुत और प्रकाश में बात है ना। उससे हमें सीखने को मिलता है
कि वो इंसान अगर किराए पे देती मकान तो 20-25 हज़ार पे आता, है ना, या फिर कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने हित के नहीं, दूसरों के हित की चिंता करी। और जब सेकंड बार मैं आया उनके घर, है ना, उनके घर 8 मार्च को प्रार्थना हुई और 9 मार्च को हमने ओपनिंग करी जीवित भवन में, जो परमेश्वर अंडमान निकोबार की धरती पर खड़ा कर दिया। ये मेरे लिए ना सोच से परे काम है, कल्पना से परे, आपके भी कल्पना से परे होगा। उसी प्रकार पुणे में भी ऐसा हुआ, है ना, और उसी प्रकार इंदौर में भी नैन्सी के द्वारा परमेश्वर काम करा, है ना, जोशविन के द्वारा काम करा, नर्मदा के द्वारा काम करा, है ना। ऐसे ही परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है और ये साल महिलाओं के लिए अद्भुत साल है। अब मेरा यहाँ पर आना, देखो मैं ऐसे नहीं आता, जब मैं इस बारे में बात कर रहा था तो परमेश्वर ने पौलुस को बताया कि पौलुस, जब परमेश्वर ने पौलुस को इस्तेमाल किया तो वो भी इधर उधर जाता था, हालेलुया, और परमेश्वर उसको भेजता था, है ना। पहले पानी के जहाज ही चलते थे, अभी भी चलते, लेकिन पहले कोई कन्वेंस नहीं था, लेकिन पानी के जहाज से सफ़र करा। उसी प्रकार से परमेश्वर मुझे एक राज्य से दूसरे राज्य पे बढ़ा रहा है, भेज रहा है, हालेलुया। ये कैसे? ये आप लोगों की प्रार्थना का नतीजा, खुदा का अनुग्रह है जो समझ और अद्भुत बाहर है, हालेलुया। जो मेरे पे अनुग्रह है वो आप पर 1000 गुना हो यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूँ आपकी गवाही आने पाई यीशु मसीह के नाम में। उसी प्रकार जब परमेश्वर ने यहाँ भेजा, जबकि मैंने सोचा नहीं था, सिर्फ ये अंडमान निकोबार कब सुनाई में आया था, जब सुनामी आई थी, जब ये सुनाई में सुनने में आया था इसके बारे में। लेकिन परमेश्वर ने कुछ और ठाना था, है ना। यहाँ एक बहन को, भाई को पहले इस्तेमाल करा, उसके बाद बहन को इस्तेमाल करा, और फिर परमेश्वर ने बड़े काम कर दिया, अंडमान निकोबार की धरती पर कर दिया। अभी 4 मई को वहाँ मीटिंग थी, है ना, 11 मई को भी मीटिंग है, और खुदा ऐसे बड़े काम कर रहा है। अब बात आती है मेरे रुकने, है ना, ठहरने की। मैंने यही उसको बोला, बहन देखो आपने अपना काम कर दिया, है ना, अब हमें अपना काम करने दो, परमेश्वर को अपना काम करने दो। देखो मेरी मनसा यही है, मैं ऑफरिंग, दान, दशवांश अभी बीते दिन में कितना बोल रहा था ना, क्यों बोल रहा था? ताकि हम और आप प्रभु के काम में आगे बढ़े। कोई मेरे पेट मेरे घर के लिए नहीं है ना, लेकिन मैंने विश्वास का पहला कदम बढ़ाना सीख लिया, प्रभु ने मुझे प्रैक्टिकली सिखाया, है ना। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्योंकि जैसे एलिय्याह नबी को भेजता है एक विधवा के घर में, क्या कहता है कि मैंने तेरे खिलाने की आज्ञा दे रखी है ना, वो मांगता है और उसे मिलता है, हालेलुया। क्या परमेश्वर ने कौवों को आज्ञा नहीं दी थी? कौवे भी तो खिला रहे थे, फिर कौवों को बंद क्यों कर दिया? क्योंकि परमेश्वर जब सामने वाले को देखता है कि उनके द्वारा आशीष को रिसीव करता है, हालेलुया, कि मैं इस विधवा से लूँगा तो दूंगा भी। तो सेम थिंग परमेश्वर अभी यहाँ कर रहा है। प्रभु ने मुझे तैयार करा, मेरा आना जाना उठना बैठना सब परमेश्वर की अनुग्रह से, है ना, आप लोगों की सपोर्ट से है। परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए, सिर्फ राज्य बढ़ाने के लिए। देखो मैंने कहा ना कि मैंने विश्वास का पहला कदम बढ़ाना सीख लिया। मुझे दान ऑफरिंग का शौक़ नहीं है, हकीकत में खुदा मेरे साथ है, मैं खुदा का दास होकर झूठ नहीं बोलूँगा, है ना। दान ऑफरिंग का, पैसों का कोई शौक़ नहीं है। अपने पेट और अपने घर के लिए मिलता, आज भी मेरा घर पानी से भरता है, आज भी मैं रेंट पर हूँ, है ना। एक प्रॉफिट ने मुझसे कहा था कि भाई अगर आप 6 महीने तक, है ना, 6 महीने तक आप सारे पैसे जमा करो तो आप अपना मकान बना सकते हो। मैं कहा नहीं, प्रभु ने मकान के लिए नहीं, मुझे भवन बनाने के लिए तैयार किया। हालेलुया, राजा तेरा धन्यवाद करते हैं। और उसी प्रकार से कुछ लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो परमेश्वर कहते हैं उनकी मदद कर, बस वही चीज़ है। और इसलिए, है ना, दान ऑफरिंग, दशवांश, देखो दशवांश तो आपका राइट है, मदद, हेल्प, ये मैं बोलता हूँ, है ना। लेकिन इसी महीने से और अगले महीने तक, है ना, परमेश्वर नहीं बोलने देगा मुझे, सिर्फ राज्य को बढ़ाने के लिए, है ना। क्या बढ़ना है? राज्य को बढ़ाने के लिए, क्योंकि मैंने विश्वास का कदम बढ़ाना सीख लिया। प्रभु ने प्रैक्टिकल सिखाया कि बेटा कदम बढ़ा, मैं तेरे साथ हूँ। मुझे अंडमान निकोबार भेजा परमेश्वर ने, मेरे पास वही पैसे थे, उसी पैसों से मैंने होटल बुक करा यहाँ का, है ना। कोई हेल्प नहीं ली, कोई नहीं बोला, है ना। लेकिन राज्य को बढ़ाने के लिए परमेश्वर क्या कहता है? अपने दास को भेजता है ताकि उनका घर बचे और उनके द्वारा और लोग बचे। जैसे बहन ने परमेश्वर बड़े काम करे, मैंने बहन को भी बोला, मैं बहन आपका काम यहाँ पे पूरा हो चुका है, बस अब काम क्या बाकी है? प्रभु का भवन खुला रहे, प्रभु दास आते रहे, आपको 1 रुपया भी, है ना, ये नहीं करना कि मेरा होटल का खर्चा आप उठाओगे, मेरे प्लेन का खर्चा उठाओगे, नहीं, मैं किसी से लेता नहीं हूँ। सिर्फ हाँ, हम मिलकर काम करते हैं, जो आप दोगे किसी और के काम आएगा, किसी और का आपके काम आएगा, हालेलुया। तो वही चीज़ प्रभु ने मेरे मन में डाली, क्योंकि मेरा जो मन है ना, अब परमेश्वर के प्रति प्रभु ने ऐसा कर दिया कि आज भी मेरा मकान होता, मैं उसको बेचकर खुदा में लगा देता, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का मन होना जरूरी है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने, उसी प्रकार से, है ना, परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है कि जा बेटा तू जा, विश्वास कदम कर। मैं यहाँ आया, मैं विश्वास के कदम से आया, है ना। मुझे पता था कि प्रभु देगा तो लोग देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, है ना। मेरा कोई उद्देश्य ये नहीं है कि अपनी जेब भरना, अपना पेट भरना, नहीं, सिर्फ परमेश्वर का राज्य को बढ़ाना। और आज भी पता यही आया है कि अगर चाहते हो कि मैं परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ूँ तो राज्य के लिए देना, बाकी और नहीं चाहिए। देखो मेरी जगह यही है कि आज मुझे कहीं से परमेश्वर दे देता ना, तो मैं सामने से मना कर सकता हूँ आपको, और आज भी मना कर रहा हूँ, क्योंकि अब हेल्प, अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए हकीकत में।
बस परमेश्वर से यही प्रार्थना कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करो मजबूती। हाँ, अगर प्रभु आपको कहे, ये QR कोड आपको दिख रहा होगा, शायद 100-200 लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन जिस पे मसीह का मन है, जो चाहता है कि परमेश्वर का राज्य बढ़े, जो चाहता है कि ये परमेश्वर का राज्य यहाँ से वहाँ जाए, क्योंकि अभी मुझे रांची जाना है, ये पूरा महीना प्रभु ने मुझे बाहर बोलने के लिए बोला है। पूरा महीना टिकट बुक हो चुकी है यहाँ से रांची की, है ना, रांची से पुणे की 2 टिकट बुक कर लिए, लेकिन अभी रांची का यहाँ पे जो सफ़र है उसमें होटल बुक नहीं है। क्योंकि आपको पता है जो पैसे थे मैंने अंडमान निकोबार में खर्च कर दिए। अब जैसे एलिया गया था उस विधवा के पास, परमेश्वर का जाम मैंने खिलाने की आज्ञा दी है। एलिया ऐसे नहीं कहता, परमेश्वर ने भेजा था और उसे फोर्सली कहा था कि जाम मुझे दे। उसी प्रकार से मैं परमेश्वर दास होकर यही बोलूँगा कि अगर चाहते हो, है ना, कि QR कोड आपको दिख रहा है, आप आँख बंद कर सकते हो, आप स्किप कर सकते हो, है ना, और आप नहीं दे सकते, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर मसीह का मन है तो आप सामने आएंगे हालेलुया परमेश्वर के राज्य में, ताकि मैं राज्य में जो भी हमारा खर्चा है ना, हम मिलकर उसे उठा सकें, मिलकर हम काम कर सकें। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बढ़ाना, इधर से उधर जाना में खर्चा लगता है मेरे अजीजों। प्रार्थना है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आप कहोगे भाई प्रार्थना तो है तो परमेश्वर क्या हमें उड़ा के भेज देगा, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है। वो ये देखना चाहता है कि बेटा मैंने इसको जॉब दी, मैंने इसको ब्लेस किया है। परमेश्वर देता है लेकिन शैतान हमसे इस्तेमाल करता है। प्रभु ने हमें चंगाई दी, हम जा रहे क्लब में पार्टी कर रहे हैं, किसको महिमा दे रहे? शैतान को। प्रभु ने हमें अच्छी जॉब दी, हमारा पैसा शैतान ले जा रहा है, किसको महिमा कर रहे? शैतान की महिमा कर रहे हैं। जबकि वो पैसा परमेश्वर का है, परमेश्वर में आना चाहिए। जब हमारा शरीर खुदा का है तो खुदा में लगना चाहिए। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? कि हम शैतान को खुश करते हैं, है ना। लेकिन शैतान से बदला लेने का तरीका यही है कि अपना तन मन धन से खुदा के पास आइए। देखो एक वचन में आपको ले चलूँगा, लूका और उसका 8। और देखो परमेश्वर के उपकार को नहीं भूलना है ना। और प्रभु ने मुझे ये कहा है कि महिलाओं के लिए बहुत बड़ा साल है ये, क्योंकि महिला इस साल बहुत बड़ी मीटिंग करवाएगी। एक अद्भुत कार्य परमेश्वर इन महिलाओं के द्वारा करेगा। मैं यकीन कह सकता हूँ अद्भुत कार्य महिलाओं के द्वारा होंगे। वैसे आप हो सकते हो, आप चाहे विधवा हो, डिवोर्सी हो, छोटी लड़की हो, बड़ी हो, कोई भी हो। प्रभु मुझे आवाज़ दे रहा है जैसे कि नामान को भी एक लड़की ने रास्ता दिखाया था, उसी प्रकार से आपका घर रास्ता दिखाने वाला होगा यीशु मसीह के नाम में। ओ तेरा धन्यवाद करते थे, थैंक यू जीसस। लूका 8 और उसका 1 से। इसके बाद वह नगर नगर गांव गांव प्रचार करता हुआ परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। कौन? यीशु मसीह। कहाँ? गांव गांव, नगर नगर। उसी प्रकार से खुदा ने मेरे साथ करा है ना। मेरा जो टूर है ना, वो राज्य मतलब ऐसा नहीं है पास पास का, है ना। वो क्या है? वो राज्य टू राज्य है, राज्य टू राज्य। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से पुणे, पुणे से रांची, रांची से अंडमान निकोबार, गुजरात, इंदौर, है ना। यहाँ पे प्रभु मुझे विजिट के लिए भेजता है। क्या बात है परमेश्वर की। और फिर क्या लिखा है? वो 12 उसके साथ थे, है ना। जैसा कि परमेश्वर का 12 चेले उसके साथ थे। आज हम और आप एक साथ है, ठीक है। मेरा भाई अभी मेरे साथ चल रहा है, चाचा का लड़का है मेरा, अपोस्टल सनी मसीह। लेकिन उसके मुझे पता है परमेश्वर ने जैसे मुझे तैयार किया है, प्रभु मुझे वैसे ही इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और वह 12 उसके साथ थे, और कितनी स्त्रियाँ भी जो दुष्ट आत्मा से बीमारी से छुड़ाई गई थी। और वह है मरियम मगदलीनी कहलाती है, जिसमें 7 दुष्ट आत्माएं थी। कौन महिलाएं थी? वो जो खुदा के काम को बढ़ाना चाहती थी, जो खुदा के उपकारों को कभी भूली नहीं। आज हो सकता है कि परमेश्वर आपके जीवन में उपकार किया हो, लेकिन शैतान उसे भुलाने की कोशिश करता है। वो कहता है बेटा तेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, रहने दे। तुझे जो नौकरी मिली, तुझे जो जीवन साथी मिला, तुझे जो चंगाई मिली, वो सब क्या है? वो तो इत्तेफाक है। तू अपना काम कर, परमेश्वर का काम खत्म हो गया। नहीं, जब प्रभु हमारा काम करता है, हमें मिलकर खुदा का काम करना चाहिए। हालेलुया। और हेरोदेस की भंडारी की खोजा की पत्नी और सुनना बहुत सी स्त्रियाँ थी, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। अपनी संपत्ति से, देखो अपनी संपत्ति से सेवा करने मतलब जैसे उस बहन ने अपनी संपत्ति से सेवा करी, प्रभु का भवन दे दिया। इंदौर वालों ने ऐसा करा, पुणे वालों ने ऐसा करा, रांची में ऐसा हुआ, हर जगह ऐसा हो रहा है। कोई अपनी संपत्ति से सेवा करता है, कोई गाड़ी से सेवा करता है, कोई फ़ोन से सेवा करता है ना। संपत्ति से कह रहा हूँ, कोई कैसे भी सेवा करता है अपनी संपत्ति। क्यों? ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े, है ना। उसी प्रकार से परमेश्वर ने कहा कि हम और आप जब राज्य को बढ़ाना है ना, तो संपत्ति से परमेश्वर की सेवा करें। हालेलुया। अपना इस राज्य के लिए आपको बोना है। देखो दशवांश की सामर्थ्य के लिए वीडियो बन चुकी है। दशवांश की जो सामर्थ्य है ना, वो बड़ी सामर्थ्य है ना, बहुत बड़ी सामर्थ्य जो शैतान हमें बंद करके रखता है। मैं आपको अन टाइम में वीडियो दिखाऊंगा जो मैंने अंडमान निकोबार की जीवित भवन से बना रखी, जो खुदा ने मुझे प्रकाशन दिया। दूसरा और सारी वीडियो है जो दान के ऊपर नहीं है, लेकिन दान का मतलब के ऊपर है। हालेलुया। क्योंकि अब परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ और अलग कर दिया। जब से अभिषेक ऑयल का सपना दिखा, जब से प्रभु और मुझे सामर्थ्य से भर रहा है, अब वही ऑयल हर जगह जा रहा है। आमीन। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चाहते हो, देखो QR कोड आपके पास दिख रहा होगा।
है ना। मुझे नहीं पता कितने लोगों के अंदर मुझसे का मन है, कितने के अंदर नहीं, है ना। लेकिन मैं जानता हूँ जो बहन है, जो भाई परमेश्वर का मन रखते हैं, वो राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर का इधर से उधर मुझे पहुँचाने में मेरी मदद करेंगे। वो मेरी नहीं, वो खुदा की मदद है। जैसे प्रभु ने एलिय्याह के लिए विधवा तैयार कर रखी थी, है ना, परमेश्वर ने पतरस के लिए मछली तैयार कर रखी थी, उसी प्रकार मेरे लिए भी कोई ना कोई परिवार है जो प्रार्थना भी करेगा। प्रार्थना तो हर कोई करता है ना, जो सपोर्ट करेगा, क्योंकि वो सपोर्ट प्रभु के राज्य के लिए। अगर चाहते हो हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना, तो आइए हम इस QR कोड पे अपनी सपोर्ट, दान नहीं है ये, ऑफरिंग नहीं है ये, दशवांश नहीं है ये, हेल्प नहीं है ये खुदा के राज्य में बीज बोना है, ये खुदा के राज्य को बढ़ाना है ना। और मेरा यहाँ से मतलब पूरा पैकेज बन चुका है, यहाँ मुझे कोई टेंशन नहीं, है ना। टेंशन तो आगे भी नहीं होगी, मुझे पता है परमेश्वर ने कौवे को इस्तेमाल कर रखा होगा। आप नहीं भी दोगे तो कौवे है मेरे पास। परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करता है। परमेश्वर अपने दासों को जानता है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, हालेलुया। लेकिन वो सामने वाले को मौका देता है। क्या परमेश्वर एलिय्याह के लिए वो विधवा ही क्यों चुना, जबकि कौवे खिला रहे थे? क्योंकि वो जानता है प्रभु कि मैं उस एलिय्याह को, है ना, क्या करूँगा, और एलिय्याह के द्वारा उस विधवा को आशीष दूंगा। क्यों? कि उसने मेरी दास की मदद करी, हालेलुया। उसी प्रकार से आज मैं डिक्लेयर करता हूँ आपके जीवन की हर एक गरीबी, हर एक परेशानी, हर एक लाचारी जा रही है यीशु मसीह के नाम में। ये मई का महीना आप और आपके परिवार के लिए ऊंचा है यीशु मसीह के नाम में। आंखें बंद कर प्रार्थना करें। हॉली गॉस्ट इन द नेम ऑफ जीसस, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, जिन्होंने अपनी संपत्ति से इस मिनिस्ट्री की तरह राज्य को बढ़ाने की घोषणा करी है पिता, हाँ मेरे परम, जिसने मन में ठान लिया है कि मैं आगे बढ़ूंगी, चाहे मुझे सोना बेचना पड़े, चाहे कुछ बेचना पड़े, चाहे कुछ भी हो पिता, मैं आगे बढ़ूंगी, मैं आगे बढ़ूंगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आप उनके जीवन में आगे बढ़ चुके हो। उनको रोकने वाला कोई अंधकार नरक की शक्ति नहीं आएगी उनके जीवन में, यीशु मसीह के नाम है। वो एजुकेशन लेवल में, आत्मिक लेवल पे, अपनी चंगाई के लेवल में हाई वो उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। पिता, इस समय मैं घोषणा करता हूँ इस अनमन को धरती पे खड़ा होकर कि जो मुझे सुन रहा है पिता, वो सुनते सुनते उनके सारे काम सफल हो यीशु मसीह के नाम में। जब तूने अपने दास को भेजा है ना, तो आगे का रास्ता भी तू ही बनाएगा। लेकिन फिर भी तूने मुझे कहा कि एक बार कह दे ताकि आप इनको आशीष दे सको। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे वो लोग हैं ये जो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं, पुरातनों में भी और सपोर्ट में भी। लेकिन राज्य को बढ़ाने के लिए जो आगे बढ़ रहा है, आप उनके लिए पिता हर एक स्वर्ग का दरवाजा खुल रहा है। मैं डिक्लेयर करता हूँ हाँ और आमीन के साथ यीशु मसीह के नाम से, बोलो आमीन। जाओ, आज से आप फलवंत हो, आज से आप जीवन से बढ़ करो। गर्मी बहुत है यहाँ पर, मैं रूम छोड़ के बाहर आया हूँ। अभी बारिश हो रही है, इतनी गर्मी है कि पूरा पसीना पसीना हो गया। और प्रभु का धन्यवाद है कि 11 तारीख की मीटिंग है, उसके बाद हमारा टूर रांची का होगा। टिकट बुक प्रभु ने पहले करा दी, सारे काम पूरे कर दिए। बस आपको पता है कि बहुत लंबा टूर है। जून से प्रभु सब कुछ अलग कर देगा, जो से परमेश्वर ने कहा है। और इस समय प्रभु बहुत सारी बातें बता रहे। और 5वां भवन परमेश्वर कहाँ बनाए आपके द्वारा, प्रभु की इच्छा पूरी हो, हालेलुया। लेकिन अभी जो भवन है उसका हमें देख रेख करना है, आगे बढ़ना है। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। ये QR कोड सबके पास दिखेगा। और जो राज्य को बढ़ाने की ताकत रखता है, जो परमेश्वर के राज्य में बीज बोने की ताकत रखता है, जो कहता है कि हाँ मैं सच में खुदा से प्रेम रखता हूँ, वो कभी आँख बंद नहीं करेगा, कभी कान बंद नहीं करेगा, कभी मुँह नहीं फेरेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा सब कुछ परमेश्वर का तो है। मैं क्या दे रहा हूँ, क्या दे रही हूँ, सब कुछ परमेश्वर का है। लोगों ने अपना सोना चांदी परमेश्वर के लिए दिया है, हालेलुया। आज आपकी बारी है। खुदा आपको आशीष दे। जय मसीह।